देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2026 के लिए जो मिशन मेंस 2026 की हमारी एक फ्री इनिशिएटिव चल रही है, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ डेली एक क्वेश्चन शेयर करता हूं, जिसका आंसर लिख करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हो और फिर फर्दर शाम को हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता है, प्लस कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर प्राप्त किया सकता है, कंटेंट इनरिचमेंट कैसे करते हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास है वो लेक्चर नंबर 9 है। आज का थोड़ा प्रारूप चेंज है क्योंकि थोड़ा मेरे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं था, बट आप क्वेश्चन को समझिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके आयामों पर चर्चा करें, डिस्कस इट्स डायमेंशंस। अब ध्यान से समझना, सबसे पहली बात, ये जीएस पेपर 4 के अंतर्गत हमारा एक सिलेबस होता है जहां पर हमारे जो की टर्म्स होते हैं उन टर्म्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी जीएस पेपर 4 की, उसके अंतर्गत हमने इंटीग्रिटी टर्म को समझने का प्रयास किया था कि कैसे इंटीग्रिटी के प्रश्न में हम अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको एक वेन डायग्राम बताया था, अगर आपको याद होगा तो, मनसा वाचा कर्मणा वाला, डू एक्ट और जो थिंक वाला, डू थिंक और बिलीफ वाला जो डायग्राम था। उसी के साथ साथ मैंने इंटीग्रिटी के संदर्भ में एक बहुत फेमस पर्सन का कोट भी आपको बताया था। देखो, सेम काम हमको एथिक्स के सभी टर्म्स के लिए करना है। आज का जो हमारा टर्म्स है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या, फिर आंसर के सारे पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले 1990 में दो शोधकर्ता थे, दो रिसर्चर थे, पीटर सालोवे और जॉन मेयर। इनके द्वारा इस शब्द को प्रतिपादित किया गया था, इमोशनल इंटेलिजेंस को। लेकिन ये जो शब्द चर्चा में आया वो आया 1996 में, जब डेनियल गोलमेन, देखो ये नाम ध्यान में रखना, डेनियल गोलमेन, क्योंकि जब भी आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस पे प्रश्न पूछा जाएगा, और जनरली प्रीवियस ईयर में कई बार आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा, वहां पर प्रश्न ये होता है कि इसके आयामों पर, इसके डायमेंशन पर चर्चा करें। तो जब डायमेंशन बताना होता है ना, तो वहां पर डेनियल गोलमेन को कोट करना होता है, क्योंकि उनके द्वारा इसके डायमेंशन पर टिप्पणी की गई थी। ठीक है, तो हालांकि ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस का टर्म, ये टर्म सबसे पहले 1990 में दो रिसर्चर थे, मैंने आपको नाम बताया, पीटर सालोवे और जॉन मेयर, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बट 1996 में डेनियल गोलमेन एक पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन द आईक्यू। ठीक है, इस नाम से एक पुस्तक लिखी जाती है इनके द्वारा, जिसके बाद से इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पूरा टर्म है वो चर्चा में आता है। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की आंसर को। क्वेश्चन बहुत क्लियर था, क्वेश्चन की डिमांड थी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसके आयामों पर चर्चा करें। तो जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने आंसर का, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे। डिफाइन किस फॉर्मेट में करेंगे, तो मैंने कहा कि भाई तीन आपने नाम अभी तक सुना, ठीक है, एक पीटर सालोवे का, एक जॉन मेयर का और एक डेनियल गोलमेन का। इनमें से किसी की भी एक डेफिनेशन आप कोड कर दोगे तो आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। मैंने आपको फिर भी कहा कि देखो कुछ मत याद करो, लेकिन डेनियल गोलमेन के नाम को याद करना। तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हो कि डेनियल गोलमेन के अकॉर्डिंग जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो स्वयं की भावनाओं के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को पहचानना, समझना और प्रबंधित करने की एबिलिटी होती है। देखो मैं बहुत क्लियरली समझा रहा हूं, यह बात समझने का प्रयास करिएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूटिलाइज इमोशंस इफेक्टिवली इन वन सेल्फ, स्वयं में और दूसरों में। जिस व्यक्ति ने यह काम कर लिया, इसका मतलब है कि उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा थी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या थी? ज्यादा थी। ठीक है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या हो गई है? डेनियल गोलमेन के अकॉर्डिंग हमने वो कमेंट देख लिया, हमने वो पूरा उनका कोट देख लिया। इंट्रोडक्शन हम यहीं से करेंगे, लेकिन फिर समझना, हमने एक डेफिनेशन कोड कर दिया, एक कोट कोड कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल देंगे। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो इमोशनल इंटेलिजेंस का मेरे दिमाग में आता है वो आता महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी उनके मूवमेंट्स है, चाहे वो आपका असहयोग आंदोलन रहा, सविनय अवज्ञा रहा, भारत छोड़ो आंदोलन रहा, उन्होंने जनता को जिस प्रकार से एकजुट किया वो बहुत बड़ी शक्ति थी। और वो कैसे एकजुट किया? क्योंकि उन्होंने जनता की भावनाओं को समझा, उनको प्रबंधित करने का प्रयास किया और उनका इफेक्टिवली यूज किया। जैसे कि भारत छोड़ो मूवमेंट के टाइम पर, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था, उन्होंने करो या मरो का नारा देकर के जनता की जो भावनाएं थी स्वतंत्रता के लिए, उसको प्रेरित किया। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है महात्मा गांधी जी का जो नारा है करो या मरो, उसने भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, जो कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का बेहतर उदाहरण है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, कभी भी आज के बाद कभी भी आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस पे प्रश्न पूछे, आपको डेनियल गोलमैन का जो कोड था वो कोड करना है। क्या भाई, कि स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को समझना, प्रबंधित करना और उनका इफेक्टिवली यूज करना। ठीक है, ये होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कि करो या मरो नारा के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता में जनता की भावनाओं को प्रबंधित करने का प्रयास किया। बेहतरीन एग्जांपल है, बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो गया, आपका टॉपिक यहां पर क्लियर हो गया, पहला पॉइंट। ठीक है, आप समझिएगा। दूसरा कह रहा कि इसके डायमेंशन पर चर्चा करें। अच्छा, मैंने यहीं पर एक बात और कहा था कि अगर कुछ एक दो कोट आप लोग और याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, उन कोट का भी प्रयोग हम लोग अपने आंसर में कर सकते हैं। जैसे कि जो अरिस्टोटल है, अरस्तु है, उनका एक कोट बहुत फेमस है। क्या, नोट करिएगा इसको आप लोग, मैं आपको स्क्रीन पर लिख भी दूंगा, आप लोग देख भी लेना। एनीवन कैन बिकम एंग्री। ठीक है, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस, दैट इज नॉट विद इन एवरीवन्स पावर एंड दैट इज नॉट इजी। मतलब क्या है इनका, इनका बहुत सिंपल सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा कर सकता है, क्रोध कर सकता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बट गुस्सा सही व्यक्ति पर सही समय और सही उद्देश्य के लिए किया जाए, यह महत्वपूर्ण है। और ये हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है, ये उसकी बस की बात होती है जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, एक बार बहुत सिंपल समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को या फिर दूसरे की भावनाओं को प्रबंधित करना। ठीक है भाई, वो कौन कर पाएगा, जिसके पास भावनाएं होंगी। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि आपके पास भावनाएं हों। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो डेनियल गोलमैन क्या करते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 डायमेंशन तय करते हैं, 5 डायमेंशन बताते हैं। वो डायमेंशन क्या है समझने का प्रयास करना। ठीक है, आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू दर्शा सकते हो। ठीक है, जैसे आपने एक सर्किल बनाया, लिखा है डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। पहला रो सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, आत्म संयम। तीसरा अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। चौथा सहानुभूति, एम्पैथी। और पांचवा सामाजिक कौशल या फिर सोशल स्किल। इन 5 डायमेंशन को आप याद रखना, कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रश्न पूछेगा, ये पांचों डायमेंशन आपको बताने ही पड़ेंगे। कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि इनके आयामों पर चर्चा करें, तो ये 5 आयाम आपको कोट करना होगा। अच्छा, ये होते क्या है पांचों डायमेंशन, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला था आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। भाई, हर एक व्यक्ति को अपनी खुद की ताकत और खुद की कमजोरी पता होना बहुत आवश्यक है। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी वो ये बात समझ सकता है कि वो जो काम करेगा उस काम में क्या अच्छी बात है, वो कैसे उसको मैनेज कर सकता है, जो उसकी गलतियां होंगी उसके बारे में उसको पहले से ही पता होगा। जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप एक एस्पिरेंट हो, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस नहीं पता है, आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के किस पॉइंट में आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी पर आपको काम करने की आवश्यकता है। कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको केवल एक बार रिवीजन करके स्किप किया जा सकता है। तो हर व्यक्ति को ना आत्म जागरूक होना बहुत जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर होना चाहिए। तो ये पहला डायमेंशन था। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल। ठीक है, सचिन तेंदुलकर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानते थे, उनको पता था कि अगर वो क्रिकेट में काम करेंगे तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनकी उसमें इंटरेस्ट है, उनका स्ट्रेंथ है वो। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को किनारे करके अपने खेल में, अपने क्रिकेट में इंटरेस्ट को डेवलप किया और उस पर अच्छा काम किया, मेहनत की वहां पर। ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस का बहुत शानदार एग्जांपल है। आप सेकंड सोचो, सेल्फ रेगुलेशन, आत्म संयम। अब देखो, आत्म संयम क्या होता है ना, कि स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित करना। जैसे एरिस्टोटल का जो कमेंट था कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा हो सकता है, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस, दैट इज नॉट विद इन एवरीवन्स एबिलिटी। ये सबके बस की बात नहीं होती है। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है मिस्टर कूल। जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, तो अभी तो आईपीएल आप लोग का देख रहे होंगे, तो खेल के ग्राउंड मैदान पर ना जो महेंद्र सिंह धोनी है, उनकी जो भूमिका रही है हमेशा मिस्टर कूल कैप्टन की, वो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं कि प्रतिरोधी खिलाड़ी के खिलाफ बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, नहीं, उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा है, सेल्फ रेगुलेशन मेंटेन किया है। ठीक है, खुद की भावनाओं को कंट्रोल करके रखा है। चाहे मैच हारे चाहे मैच जीते, उस पर कंट्रोल करना बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उनको मिस्टर कूल का एक उपाधि दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेल्फ रेगुलेशन। थर्ड है सेल्फ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है ना,
कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एस्पिरेंट के तौर पर आप समझना, आपको सेल्फ मोटिवेशन की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? इस बार आपने 2024 का रिजल्ट देखा यूपीपीसीएस का, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो 5 अटेम्प्ट इससे पहले दे चुके हैं, 6 अटेम्प्ट इससे पहले दे चुके हैं, 7 अटेम्प्ट दे चुके हैं और लगातार असफल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अंदर अपनी सेल्फ मोटिवेशन को जागृत रखा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार के रिजल्ट में वो फाइनली सेलेक्ट हुए। कुछ लोग एसडीएम की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, एसडीएम अंकित जी जो हैं, ठीक है, अंकित पांडे, आपने देखा होगा कि लगातार वो अटेम्प्ट दे रहे थे, ठीक है, हिंदी मीडियम के थे, बहुत अच्छे एस्पिरेंट रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से कभी कभी सिलेक्शन रुका। तो सेल्फ मोटिवेशन यहां पर काम किया, आत्म अभिप्रेरणा जो है वो यहां पर काम किया उनकी, और उसके परिणाम स्वरूप आज वो सफल हुए हैं। ठीक है, तो हर एक एस्पिरेंट के लिए आवश्यक होता ही होता है। एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति अगर आपके अंदर होगी तभी आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और उसको प्रबंधित कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। जैसे मान आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो, आप कहीं पर गए, कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, अगर उस धरना प्रदर्शन को आप उस धरना करने वाले लोगों के नजरिए से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, नहीं प्रबंधित करने का प्रयास करोगे उनकी भावनाओं को, तो वो धरना उग्र हो सकता है, वो धरना एक अनावश्यक हिंसा में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर क्या है, सहानुभूति, एम्पैथी बहुत आवश्यक तत्व है। ठीक है, इसी के साथ साथ सोशल स्किल, सामाजिक कौशल बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ बात व्यवहार में कैसे हो, दूसरों के विश्वास को कैसे जीत सकते हो, कैसे उनको समझा सकते हो, ये बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है। टीएन सेशन एक हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, और उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर थे इलेक्शन में, सभी के साथ एक कॉमन एग्रीमेंट पर उन्होंने डिस्कस किया, और जितना इलेक्टोरल रिफॉर्म था उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर अपने टाइम पर करने में सक्षम बनाया, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों के साथ एकमत कायम करने की भूमिका को निभाया, मतलब सभी पार्टियों पर विश्वास भी किया। ये बहुत आवश्यक चीज है। तो ये कैसे हुआ, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल के माध्यम से। तो डेनियल गोलमैन कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को अंदर का इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए तो ये 5 डायमेंशन, ये 5 आयाम होने आवश्यक होते हैं। बात समझ गए? इतनी सिंपल सी बातें आप अपने आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर तैयार होगा। ठीक है, प्लस मैं आपको एक पॉइंट यहां पर और समझाता हूं। जैसे देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस के ना कई स्टेजेस भी होते हैं। ठीक है, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा हुआ था कि स्टेजेस ऑफ ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या क्या स्टेज होते हैं। तो 4 स्टेज आप समझ सकते हो। सबसे पहला स्टेज ये है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए इमोशंस का होना जरूरी है। ठीक है, परसीविंग इमोशंस, भावनाओं का होना आवश्यक है, ये पहला स्टेज है। ठीक है, सेकंड स्टेज का है अंडरस्टैंडिंग इमोशन। भाई इमोशंस हैं, जैसे मानो आपके अंतर्गत क्रोध करने की, खुशी होने की, दुखी होने की इमोशंस आपके अंतर्गत हैं। आप इन भावनाओं को समझ कैसे पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग इमोशन सेकंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज होता है मैनेजिंग इमोशन। सबसे पहले इमोशंस का होना, दूसरा इमोशंस को समझना, तीसरा इमोशन को प्रबंधित करना, मैनेज करना, और चौथा उसका इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली यूज करना कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में। वो होता है इस इमोशनल इंटेलिजेंस का आपका सबसे लास्ट और चौथा स्टेप। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या क्या चीजें समझी। हमने समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, डेनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग हमने समझा, हमने उसके 5 डायमेंशन समझे, हमने अरस्तु का एक कोट यहां पर देखा। इसके साथ साथ हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 4 स्टेज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग समझो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक डिटेल आंसर डाल दूंगा, एक बार आप लोग उसको वहां से रीड भी कर सकते हो अगर चाहोगे तो। बाकी आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में और कमेंट करिए कितने ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने MM26 मिशन मेंस 2026 को मेरी सीरीज चल रही है उस सीरीज को फॉलो किया है, उस सीरीज से आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हो। एक काम आप लोग और करिएगा, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर 10 था। ठीक है, और हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए अभी तक वो सारे टॉपिक के नोट्स बना करके आप सभी मेरे पास शेयर कर दो टेलीग्राम चैनल पर, ताकि मैं देख पाऊं कि आप जो नोट्स बना रहे हो नोट्स किस तरीके से बना रहे हो। देखो मैं भी अभी आज क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं था, मैं कैसे क्लास बना रहा हूं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एकदम बुरी हालत हो चुकी है, ठीक है ना, गर्मी और मतलब पसीने लगातार हो रहे हैं, बट फिर भी मेरा एक है कि भाई मुझे एक क्लास आपको देनी है, एक कंटेंट आपको समझाना, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो, कितना इफेक्टिवली आप समझ पा रहे हो। क्योंकि मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि अगर आपने इस सीरीज को लगातार 4 महीने फॉलो कर लिया तो वन ऑफ द बेस्ट मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।